नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज बजट हेडक्वार्टर्स में। और निफ्टी बैंक इस वक्त एग्जैक्टली कैसे ट्रेड कर रहे हैं, आपके अप्रोच क्या हो सेकेंड हाफ के लिए स्टॉक्स पे और इंडिसेस पे और ऑप्शंस पे, सब पे करेंगे बातचीत। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 23,290 और निफ्टी बैंक करीब 49,154। आज जो ओपनिंग ट्रेजेक्टरी हमें मिली उसके हाई और उसके लो के ठीक मिड में ट्रेड करता हुआ। फ्रैंकली स्पीकिंग ये सेशन अब तक एक आम आदमी के लिए, मतलब नॉर्मल ट्रेडर के लिए काफी हद तक अनट्रेडेबल रहा है। सुबह बात क्या हुई थी हमारी, देखिए हमारा एक क्लियर कट सुबह एक सपोर्ट लेवल था जो कि हमने इलेक्शन डे में, ये बजट डे में माफ कीजिएगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था। उस लो को हमने तोड़ा नहीं था, वो था 23,330 की ट्रेजेक्टरी। 23,330 वही ट्रेजेक्टरी थी जिस दिन शुक्रवार को बाजार में तेजी आई थी, जिसको पार करने के बाद वो तेजी आई थी। आज हमने उसके नीचे एक ओपनिंग दी और हम सिंक हुए, और सिंक कहां तक हुए, देखिए इट्स क्वाइट अनट्रेडेबल। ये ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सुबह विजन प्रेजेंट किया गया था आपको कि जैसे ही आप 23,338 और 287 की ट्रेजेक्टरी को वायलेट करेंगे, आप जाएंगे लोस पे टेस्ट करने के लिए अ शार्प डाउन स्विंग टुवर्ड्स 23233 एंड 166 इज क्वाइट पॉसिबल। निफ्टी का आज का जो डे लो है वो आप मान के चलिए ठीक एग्जैक्टली 233 और 166 के बीच में है। इट्स 23220। हम कोलैप्स हुए। अब 23,200 पे क्या है, 23,200 पे है पुट राइटर्स, सेकंड बड़े पुट राइटर्स। और एक और चीज मान के चलिएगा कि आज का लो भी कुछ हद तक वेल डिफाइंड है। आज का लो एग्जैक्टली आपका वो पुट राइटर्स का जोन और आपका जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी इसी क्लस्टर के आसपास है, वो करीब 23,260 के आसपास है। तो हम खुल के वो वायलेट किया, उसके बाद सिंक हुए, लेकिन हमने 23,220 को होल्ड किया। अब वहां से हम पुल बैक ले रहे हैं ड्यूरिंग द डे, बट पुल बैक में याद रखिएगा हम नहीं क्या रीगेन कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली दैट 23,338, 23,338, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसने 2 दिन में से एक दिन थ्रेशोल्ड का काम किया, एक दिन सपोर्ट का काम किया, और अब तक एज ऑफ नाउ दैट्स वर्किंग एज रेजिस्टेंस। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। क्या बाजार आपसे कुछ टाइम मांग रहा है कि मैं जनाब इसी रेंज में रहूंगा, ना मैं इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा? आइए देखते हैं, और फिर उसके बाद कुछ देर में सौमिल से बातचीत शुरू करेंगे। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस के स्टैट्स आएंगे और इन स्टैट्स को देख के आपको एक धारणा मिलेगी कि हाँ, थोड़े कॉल राइटर, थोड़े पुट राइटर्स इस जोन में आ रहे हैं। 23,300 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, 53 लाख कॉल बिकी है, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आउटस्टैंडिंग वाइप पुट का करीब 94 लाख, जहां पे 38 लाख पुट बिके हैं। यानी एक सेंस ये डेटा ये दे रहा है कि शायद माइट बी इंडेक्स जो है वो इस जोन में टाइम स्पेंड करे। आप सिंक हुए हायर लेवल से 300 पॉइंट, आप रिकवर हुए लोअर लेवल से करीब 100 पॉइंट। आपने इस ट्रेजेक्टरी में एक ऑप्शंस का कहीं ना कहीं जो जमावड़ा देखा है वो कह रहा है कि माइट बी इंडेक्स इस रेंज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। मैं फिर कहता हूं कि इंट्राडे स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 23,340 के जोन को रीगेन कर जाएंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज फियर ऑफ कोलैप्स टुवर्ड्स डे लो परसिस्ट्स, वो रहेगा। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पे करीब 49,183 के जोन में ट्रेड करता हुआ, और सुबह बातचीत क्या हुई थी, देखिए कॉल राइटर्स थे 50,000 पे, और 50,200 पे आपका लगभग 50 और 50,200 के आसपास ही आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो वो सप्लाई जोन तो खैर बहुत दूर था, बजट डे के दिन उसी ने सप्लाई जोन के तौर पे काम किया, लेकिन 49,000 पे पुट भी बिकी हुई थी। 49,300 पे आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी था। तो ये था कि ऐसे शॉर्ट्स पे मत कैपिटलाइज कीजिएगा कि अगर बाजार खुलते साथ हम इस ट्रेजेक्टरी में जाएं और शॉर्ट करें ना। बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पे। बेस 1 क्या था, देखिए निफ्टी बैंक में प्लेसमेंट निफ्टी से थोड़ी डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि इसने शनिवार को यानी बजट डे के दिन उतना अच्छा स्विंग नहीं दिया था, और क्लियरली मैंने बात कही थी यहां पे कि 49,117, 48,922 ये जोन जब तक सरेंडर ना हो आप बेफिजूल में शॉर्ट करने का रिस्क मत दीजिएगा। और एग्जैक्टली यही लोवेस्ट क्लस्टर है। डे लो है आज का 906 और 922 का उल्लेख किया गया था। सब्सटेंशियल गैप डाउन हो चुका है, लेकिन बात यहां भी वही है, बात यहां भी वही है कि आफ्टर दिस कोलैप्स
and gap down. निफ्टी बैंक एज वेल 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने को तैयार नहीं है. मैं स्टैट्स देख के कुछ फायदा नहीं यहां पे. टिल द टाइम आप जब तक उस 49,311 की, देखिए निफ्टी के केस में क्या हुआ, नहीं रीगेन कर पाए आप 23,338, और निफ्टी बैंक के केस में भी आप नहीं रीगेन कर पाए बेस 1. जो सपोर्ट एक बार टूट गया अब वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है. सौमिल, गुड आफ्टरनून. कार्यक्रम में स्वागत है आपका. सौमिल, आपकी अप्रोच करेंगे, आई मीन इंडेक्स में इस वक्त इंडल्ज होना चाहिए क्या? कोई आउटलुक है आपका इस वक्त, शॉर्ट या फिर लॉन्ग साइड पे? आपने बिल्कुल सही कहा वीरू. यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रेंज बाउंड डेफिनेटली हो सकता है. हम इतने सारे डेटा पॉइंट्स के आसपास हैं. जैसे आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो पुट राइडर्स हैं वो इस समय 23,200 पे और 23,000 पे है, और जो कॉल राइटर्स है वो 23,500 के आसपास है. तो ये पूरा एक रेंज बन जाता है. प्लस ऑन द चार्ट्स निफ्टी में जो 200 डेली मूविंग एवरेज है वो 23,620 के आसपास है, और नीचे में जो 10 डेली, मैं एक्चुअली 9 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखता हूं, तो 9 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 23,275 पे. ये इतने सारे क्लस्टर है, इतना सारा डेटा पॉइंट्स है कि इसमें मुझे लगता है कि हम एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेंगे. रेंज बाउंड हो सकता है डेफिनेटली निफ्टी इंडेक्स में. स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे एक्शंस देखने मिलेंगे हमें, लेकिन निफ्टी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने मिल सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर खरीदारी करनी है तो 23,200 पे एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के तरफ 23,500 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म. एक वीक में या 2 वीक में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये रेंज बाउंड डेफिनेटली रह सकता है. इन बैंक निफ्टी सेम सिनेरियो, 10 डेली मूविंग एवरेज, 9 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बनता है वो है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. लेट मी गिव यू द परफेक्ट एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स. जो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 50,210 पर, जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा. और नीचे में मुझे लगता है एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन था, वो जोन एक सपोर्ट के तरह काम करेगा बैंक में, वो है 48,830. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा. और बैंक में भी अगर खरीदारी करके चलना है तो 48,830 का स्टॉप लॉस, और ऊपर में मुझे लगता है कि 49,650 के आसपास का टारगेट रख के चले. इसमें भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. हम पहले जो रेंज में थे बैंक निफ्टी में, उसी रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं. हम बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं गए ना नीचे गए, तो डेफिनेटली रेंज बाउंड मूवमेंट है. हाउएवर स्टॉक स्पेसिफिक हमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकती है, खास करके ऑटो में, एफएमसीजी में. 2 सेक्टर में पॉजिटिव हूं और इसमें बहुत अच्छे मूवमेंट्स देखने मिल सकते. ओके सौमिल, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा अपने उत्तर को आज प्लीज. आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के स्टॉक फ्यूचर्स पे. पहला ट्रेड होगा वो बजाज ऑटो पे होगा. बजाज ऑटो एक अच्छा मूवमेंट शुरू हुआ है, तो स्टॉप लॉस होगा 8870, टारगेट होगा 9170. दूसरा स्टॉक होगा बाई साइड पर, जो है इंडियन होटल्स. स्टॉप लॉस होगा 800 और टारगेट होगा 860. तीसरा स्टॉक होगा एक बैंक साइड पर, बैंक में स्टॉप लॉस होगा 592 और टारगेट होगा 635. ओके तो 3 ट्रेड्स यहाँ पे, बजाज ऑटो, इंडियन होटल्स आज भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ. सुबह भी बातचीत हुई थी आपसे टीम में इस पे. तो 3 ट्रेड सौमिल के हो गए यहाँ पे. निफ्टी बैंक प्रेटी रेंज बाउंड, बहुत हद तक रेंज बाउंड है. कोई डायरेक्शनल कॉल लेना मुश्किल है इस वक्त, पर फिर भी क्रक्स ये है कि जब तक निफ्टी बैंक अपने 20 डेमा को रीगेन नहीं कर रहे, ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, अनिश्चितता और रेंज बाउंड बिहेवियर परसिस्ट करेगा. एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद बात करेंगे आज महिंद्रा हॉलिडे की मैनेजमेंट से, उनसे कुछ 2 प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, और उसके बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं. फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं हुडको के फ्यूचर्स में. स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड
214.50 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा इंट्राडे का अराउंड 200 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 190 तक एक डिक्लाइन हुडको में आ सकती है। 10-15 दिन पहले हमने एक व्यू लिया था, तब 240 पर था हुडको। काफ़ी हुडको से रिलेटेड, एक बजट से रिलेटेड काफ़ी फर्जी स्टोरियां चली थी बाज़ार में, जिसकी वजह से उसमें वो रैली आई थी। हर रैली पर निकलने की CNBC आवाज़ पर एक व्यू लिया गया था। सचिन से एक बार क्विकली हुडको रिविजिट करते हैं। सचिन, अब 9% नीचे पहला टारगेट हिट हुआ यहाँ पर। रिटेन करनी चाहिए शॉर्ट पोजीशंस। डेटा तो वही इंडिकेट कर रहा है कि 190 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। और जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि हम मैनेजमेंट महिंद्रा हॉलीडे की हमारे साथ जुड़ेगी, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ MD एंड CEO श्री मनोज भट्ट मौजूद हैं इस वक्त कार्यक्रम में। नंबर स्क्रीन पर लिख आइएगा। प्रॉफिट लगभग 35 करोड़ का वर्सेस 12 करोड़। ये साल दर साल कंपेरिजन आपकी स्क्रीन पे है। रेवेन्यू करीब 7% बढ़े हैं, करीब 678 करोड़ रुपए वर्सेस 635। एबिटा मार्जिन इनके रहे, एबिटा लगभग 38% रहा और मार्जिन करीब 21.4% वर्सेस 16.6%। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मनोज भट्ट जी। मनोज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। थोड़ा बताएंगे सर एग्जैक्टली अपने, क्योंकि नंबर्स तो मैं देख ही चुका हूँ मोर लेस, बाजार करेक्शन में हमें मिल चुका है। अभी आपका जो फोकस है वो एग्जैक्टली किन मार्केट्स पे है, बोथ आई मीन इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एडिशन इन बोथ इन आई मीन डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज ओवरसीज मार्केट? हमारे जो कोर एरियाज है जो अभी हम वर्क कर रहे हैं, ऑफकोर्स पॉपुलर डेस्टिनेशंस है ही। तो अगर जो हमने बोला कि 1000 रूम्स ऐड करेंगे बाय मार्च 26, तो उसमें पॉपुलर डेस्टिनेशंस है जैसे कि गोवा में कुछ है, जैसे कुछ और लोकेशंस पे है, और बट ऑल्सो पायनियरिंग डेस्टिनेशंस है जो हम जो करते हैं कि हम अनाउंस करते हैं आफ्टर ओपनिंग, बट क्लियरली अबाउट 15 न्यू डेस्टिनेशंस हम ओपन कर रहे हैं इन दीज 1000 रूम्स विच आर कमिंग अप इन द नेक्स्ट 5 क्वार्टर्स। सर इस बार इस क्वार्टर में आपके ऑक्यूपेंसी रेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, 80% के आसपास। ये कोई एग्जैक्टली सीजनल ट्रेंड था या फिर कुछ जियोग्राफीज ने बहुत अच्छा किया इस बार? तो इसलिए हम सेम क्वार्टर लास्ट ईयर बात करते हैं। सो उस हिसाब से देखा जाए तो जो सीजनल वेरिएशंस है, जो जैसे कि अब Q3 एंड Q4 आर आर स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर्स, तो लास्ट ईयर भी Q3 एंड Q4 वर आर स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर्स। तो सीजनल वेरिएशंस वी विल सी Q1 is strong, Q2 is slightly weaker, Q3 and Q4 are again strong. तो उसी पैटर्न पे चलते आ रही है, तो उसमें ज्यादा हमने ज्योग्राफिकल वेरिएशन देखी नहीं है। अच्छा सर ये बताइए कि पिछले कुछ समय में, इनफैक्ट पिछले 1.5 वर्षों में स्पिरिचुअल टूरिज्म में काफ़ी वृद्धि आई है, काफ़ी बड़ा है ये क्षेत्र, एक्सपेंड हुआ है, और स्पेशली इस बजट में जिस तरीके से कंजम्पशन पर फोकस दिया गया है, आप आने वाले वर्षों के लिए अपने आप को कैसे कैपिटलाइज कर रहे हैं इन 2-3 चीज़ों को जो हमारे बिहेवियर में एक चेंज आया है उसको कैप्चर करने के लिए? तो क्लियरली ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म का ट्रेंड है, और जैसे कि ये बजट में भी देयर इज अ रेफरेंस टू दैट, तो आई थिंक दैट समथिंग बहुत बड़ा मार्केट ग्रो हो रहा है। तो हम भी हमारे एक्चुअल एक्सपेंशन प्लान में देयर आर अ फ्यू डेस्टिनेशंस, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अयोध्या में क्या करें, जैसे हम देख रहे हैं वाराणसी में क्या करें। सो मेनी सच डेस्टिनेशंस आर देयर। राइट नाउ वी आर करेंटली इन द्वारका, which is one of our big resorts, and then पावागढ़ हमने अभी recently open किया था, which is a semi spiritual destination. तो हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएंगे। एक्सपीरियंशियल इज अ डिफरेंट सेगमेंट। इसमें हम क्या जो हमारी रिजॉर्ट्स है उसमें आज भी 2000 प्लस एक्सपीरियंसेस है और हमारे मेंबर्स को वो अवेलेबल है। तो उसके जो हम जी ओके 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 चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पर जो आपने बात की उसको आप कैसे कैप्चर करेंगे सब पे प्रकाश डालने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड की और साथ ही साथ ग्रो के बारे में बात करेंगे।
बजट मतलब CNBC आवाज एक बार फिर साबित हुई बात। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. YouTube पर 5 लाख दर्शक आवाज के साथ अपने प्रतिद्वंदी से डबल से भी ज्यादा। CNBC आवाज YouTube पर नंबर 1 चैनल था 5 लाख लाइव व्यूज के साथ। 5 लाख लाइव व्यूज के साथ। और जो हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, हिंदी में जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, वो उस समय पे उसके आधे पर भी नहीं था। सिर्फ बिजनेस चैनलों में नहीं, बजट की हो बात तो देश के सभी न्यूज चैनलों में सबसे आगे CNBC आवाज। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। स्वामिल क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में आज? आई थिंक मैं इस समय निफ्टी पिक करूंगा। निफ्टी में कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। कॉल ऑप्शन 6 फरवरी का, और 6 फरवरी का जो कॉल ऑप्शन है इस समय ट्रेड कर रहा है 158 156 के आसपास। उसका स्टॉप लॉस लगाया 120 और टारगेट है 230। मैं छोटा सा एक बाउंस यहां से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो इस ये बाउंस के लिए हम ये नहीं, स्वामिल आपका स्ट्राइक क्या है स्वामिल? मैं समझ गया। मैं 6 फरवरी का कौन सा स्ट्राइक? स्ट्राइक होगा 23,250 का। ओके, 23 एट द मनी। दैट इज आप 250 की कॉल लेके आइए। या ठीक है, एट द मनी कॉल 23,275, यानी स्टॉप लॉस वही जो आपने तय किया था स्पॉट में 23,200। हाँ, यस, करेक्ट। और अगर कॉल ऑप्शन की आप बात करें तो 120 के आसपास का स्टॉप लॉस और ऊपर में टारगेट 230। ओके, चलिए सोनल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आए रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। विषय को बदलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं ग्रोथ कोड की। जी हाँ, जो ग्रो और CNBC आवाज की एक खास पहल है जिसके जरिए हम आपको मार्केट के जो बड़ी बारीकियां हैं उनसे वाकिफ कराते हैं। इस क्रम में आप निवेश से अपनी जुड़ी हुई जो फैसले हैं वो ठीक से ले सकें, हम इस हफ्ते CNBC आवाज के जो मेरे सहयोगी हैं यतिन मोहता, उन्होंने क्वांटिफाई कैपिटल के CEO और फाउंडर ट्रेडर सौरभ सिसोदिया से एक खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि इस बातचीत में उन्होंने स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को लेकर क्या सुझाव दिए।